जय श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 230 से आगे। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी फुलवाड़ी में बगीचे में फूल लेने गए हैं मुनि विश्वामित्र की पूजा करने के लिए, और वहीं पर गौरी जी का पूजन करने के लिए माँ सीता जी अपनी सखियों संग आती हैं। और वहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। माँ सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आमना सामना होता है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी लखन जी से कह रहे हैं, सीता जी के बारे में बता रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में इसी घटनाक्रम का वर्णन हुआ है। आइए पाठ शुरू करते हैं। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी हैं, जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेके आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जास बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सबका कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहहिन रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परतीय मनु ढीठी, मंगन लहहिन जिन कै नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। दोहा करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कन्ही हूँ परिहरी निमेशे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससिह जनु चितौ चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट से आनी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सकहि कछु मन मुसकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। दोहा लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निक से जन जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभगदो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है।
उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुट कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई, मोहि पाही जो बिलो की बहु काम ल जाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान, देखि भानुकुल भूषण नहीं, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखि राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता गयऊ, गहरू सब कहाही सभीता, पुनि आउब एहि बेरिया काली, अस कही मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयों विलम्ब मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। दोहा। देखन मिसमृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर, छवि बाढ़ई प्रीत न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चलीं। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगीं। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा,
की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिन, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिन। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दोहा। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कहीं, सहर्ष शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। दोहा नंबर 235। जय श्री राम, जय श्री माता सीता जी की।